हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टाटा ग्रुप जो है वो बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई या पीएचडी या मास्टर्स के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाला हूँ जो टाटा ग्रुप के द्वारा फंडेड है, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये पीएचडी का प्रोग्राम जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये टाटा इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत लाजवाब हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, इसके अलावा आपका रिसर्च एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास भी अपना रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये लिंक देख सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं तो आप इनकी वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। और अब जैसे कि यहाँ पे सबसे टॉप में लिखा भी हुआ है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2024 सेशन एट TIGS वाया ACSIR इज़ नाउ ओपन। तो डेडलाइन 30 अप्रैल 2024 की है। अब देखिए, आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि आजकल ACSIR ही मेजर जो भी पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इनरोलमेंट करवा रहा है। अब चाहे ICMR के इंस्टीट्यूट्स में भी अगर आप ले लें तो वहाँ पर भी जो सारा का सारा देख रेख है वो सब ACSIR के थ्रू ही हो रहा है। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के ऊपर, तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये पेज पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो देखिए, PhD एट TIGS वाया ACSIR। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि TIGS पीएचडी प्रोग्राम को होस्ट करता है इन कोलैबोरेशन विद ACSIR। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे जो एडमिशन्स हैं, एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम के लिए 2 बार ओपन होते हैं, एक जनवरी में और एक अगस्त में। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो अगस्त प्रोग्राम का आया हुआ है। अगर आप चाहें तो इनके प्रोग्राम्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स पेज पे जाइए, आप इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम होता है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम यहाँ पे होता है। अब देखते हैं कि इनका जो ACSIR का एडमिशन पोर्टल TIGS के लिए 25 फरवरी 2024 को ओपन हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपको 30 अप्रैल 2024 तक आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। अब TIGS में एक लगभग एक ब्रॉड एरिया अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरिया में रिसर्च होती है: मैसेंजर RNA थेराप्यूटिक्स फॉर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, RNA थेराप्यूटिक्स फॉर बैक्टीरियल पैथोजेंस, रेयर जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस एंड थेराप्यूटिक्स, ऑटोमेटेड टूल फॉर मॉस्किटो लार्वल सर्विलांस। ये सारी की सारी अलग अलग डोमेन्स हैं जहाँ पे इस तरीके का रिसर्च होती है यहाँ पे। अब किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने ACSIR के पोर्टल का लिंक दिया हुआ है जहाँ से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड ऑल एप्लीकेशंस फॉर PhD प्रोग्राम हैव टू बी सबमिटेड वाया ACSIR एडमिशन पोर्टल। तो यानी कि इस एडमिशन पोर्टल पे जाकर के ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब उससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी भी हो यहाँ पे तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये इनका email ID दिया हुआ है यहाँ पे। अब जल्दी से देख लेते हैं इस पोर्टल पे चल करके कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ACSIR जो है वो मल्टीपल एरियाज़ में PhD के लिए एडमिशन्स लेता है, जैसे PhD इन मेडिकल रिसर्च, PhD इन साइंसेज, PhD इन इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। हालांकि हम इससे अभी रिलेटेड नहीं हैं। अभी हम यहाँ पे प्रोसीड टू ACSIR ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाना है। तो अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे जाएंगे और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं ACSIR के जो एडमिशन्स हैं उनके बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप नीचे अगर स्क्रॉल करते हुए जाएं तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे जो TIGS है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं। देखिए, मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे TIGS अगर आप सर्च करेंगे तो देखिए, एक तो TIGS आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD मेडिकल रिसर्च। तो एक तो PhD यानी कि मेडिकल रिसर्च के डोमेन में जा कर के आप TIGS में अपना PhD कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि DM, MCH, MD, MS ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास साइंस में है विथ 55% मार्क्स, और इसके अलावा अगर आप जनरल EWS के हैं तो 50% मार्क्स ये, या फिर अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन, आपके पास बैचलर ऑफ मेडिसिन है या बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मोड ऑफ एंट्री यहाँ पे क्या है।
एक बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस मोड के थ्रू, यानी कि मेडिकल, अगर आप पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोड ऑफ एंट्री यही है कि आपके पास वैलिड नेशनल फेलोशिप होनी चाहिए। जेआरएफ, एसआरएफ, सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी से आपके पास फेलोशिप यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर आप एसीएसआईआर के स्टाफ हों, और या फिर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हों। दैट मीन्स अगर आपके पास अपनी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप नहीं है तो आप टीआईजीएस के अंदर कम से कम पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च के डोमेन के थ्रू आप नहीं जा सकते। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो ये एक दूसरा डोमेन दिया हुआ है, पीएचडी इन साइंस। याद है ना, अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी बात की थी, अलग अलग एरियाज़ में या अलग अलग डोमेन्स में एसीएसआईआर में पीएचडी होती है। तो अब यहाँ पे पीएचडी इन साइंसेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए क्वालिफाइंग डिग्री क्या है। पीएचडी इन साइंसेज, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, तो ये तो एक क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। मोड ऑफ एंट्री की बात करें तो एक तो तरीका ये है कि आपके पास कोई मतलब नेशनल लेवल फेलोशिप हो, जैसा कि अभी पीछे बताया था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है पीएचडी इन साइंस में। तो देखिए इट इज़ टेनेबल ओनली इन बीएसआईपी, डब्ल्यूआईआई, आईएएसएसटी और टीआईजीएस, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास मतलब कोई नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं भी है, तब पर भी आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप उठा सकते हैं। या बाकी चीज़ें तो वैसे की वैसे ही हैं, आप एसीएसआईआर के स्टाफ हैं या आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, तब भी आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके सिंगल देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं पीएचडी इन साइंस पे जाऊँ तो आपको न्यू यूज़र पे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरते समय आपको पीएचडी इन साइंसेस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल रिसर्च पे जाते हैं तो फिर अगेन आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, तो आप मेडिकल रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टीआईजीएस में जाने का आपको तरीका समझ में आया होगा, फॉर्म कैसे भरना है वो समझ में आ गया होगा। और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको ज़रूर, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।